हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, तो जानेंगे उस इंसान के बारे में जो कि आपके जीवन साथी बनेंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगा। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली एनालिसिस, कुंडली प्रेडिक्शंस, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, यंत्र, रुद्राक्ष, स्पेल प्रोडक्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, रिचुअल प्रेयर्स, हीलिंग वगैरह के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो या कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो या क्रिस्टल रेमेडीज सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स लेके एनरोल कर सकते हो। मिड अगस्त की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, तो ज़रूर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो है हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो, यानी कि अपने इच्छा अनुसार, या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी चूज़ कर सकते हैं। अगर इच्छा अनुसार आप चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों ब्रेसलेट्स पे फोकस कीजिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, दोनों पे फोकस करें और जिस भी ब्रेसलेट के प्रति अब ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्टेड फील करो उसे चूज़ कर लो। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार चूज़ करना चाहते हो तो A to M के बीच में अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर है तो आपको फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का इनिशियल N से Z के बीच में है तो आपको इस सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको दे दी कि आप दोनों तरीके से ही चूज़ करके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करा है, फर्स्ट पाइल को चूज़ करा है, तो देख लेंगे भाई कि आपकी शादी किनसे होने वाली है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा जानेंगे। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रीडिंग होता है एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स एज वेल। मतलब सिंगल्स को तो बहुत अच्छा लगता है जब पता चले कि कौन फ्यूचर में जीवन साथी बनेगा। मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, सो आप लोग बताइएगा कि आपको भी पसंद है या नहीं इस टॉपिक पे प्रेडिक्शन देखना। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, 1-1 करके चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी शादी जिनसे होगी पाइल नंबर 1, लुक्स वाइज, अपीयरेंस वाइज वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, कैसी चीज़ है तो ये देखते हैं। ये इनकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को बता रहे हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सैटर्न इन्फ्लुएंस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस कैसा होगा इनका, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे बाहर से। ठीक है, मतलब एक दबदबा बोलते हैं ना कि वो किसी इंसान का देखना एक दबदबा होता है। वो कहीं भी जाता है तो आसपास के लोग थोड़े से इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको दूर से देखने को लगेगा कि ये कोई बड़े इंसान है, कोई वीआईपी है, कोई पावरफुल इंसान है, इनके पास जल्दी जा नहीं सकते, इनको जल्दी अप्रोच नहीं कर सकते, इनको जल्दी कुछ मुँह पे बोल नहीं सकते। ठीक है, सो ये इस इंसान का इस तरीके का अपीयरेंस होगा कि लोगों को अप्रोच करने में डर लगता होगा, लोगों को लगता होगा कि बहुत पावरफुल है, इनकी एक ऑरा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा होगी। और फेस इनका सोबेर फेस है, सीरियस फेस। मतलब जो रेस्टिंग फेस होता है ना, जो नॉर्मल फेस में इंसान नॉर्मल लगता है, लेकिन इनका रेस्टिंग फेस ऐसे देख के लगेगा कि दे आर वेरी एरोगेंट या फिर बहुत गुस्से में है, ऐसा टाइप का। बट ऐसा नहीं है, उनके नेचर में फेस थोड़ा सा सीरियस वाला है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन इनका नज़र आ रहा है। ठीक है, और वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स। ठीक है, बट इनका जो भी काम है मैक्सिमम इनके हाथों से ही काम होता है। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड अपीयरेंस बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, एकदम अल्फ़ा, ओल्ड स्कूल एंड मिस्टीरियस काइंड ऑफ, कि लोग सोचते हैं कि यार कुछ तो बात है इस इंसान में। ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ, बट अलग तरीके से, इंटिमेटिंग वे से, मतलब इंटिमिडेटिंग वे से। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कोई अट्रैक्ट कर लेता है तो सामने वाले को लगता है कि ओ माय गॉड आई एम सो अट्रैक्टेड टू हिम और हर, चलो बात करते हैं जी, कुछ करते हैं। बट ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से कि लोग इनको देख के बोलते हैं कि वाओ यार, ही और शी इज़ समथिंग। मतलब इनमें तो कुछ अलग ही बात है, क्या सुंदर दिख रहे हैं वो, क्या पर्सोना है, काश हम भी ऐसे हो पाते। ठीक है, इनकी तरह। तो ऐसे लोग कंपेयर करने लगते हैं इनसे। ठीक है, इनके प्रति अट्रैक्ट होने के बाद। सो वेरी गुड लुकिंग, very powerful aura they are having, very beautiful hands they are having,
ठीक है। हाथों में बहुत कुछ पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह, लाइक रिंग्स एंड ऑल, ब्रेसलेट्स एंड ऑल, एंड सीरियस फेस, ठीक है। सो वेरी नाइस, ठीक है। ये इनकी अपीयरेंस होने वाली है। नेक्स्ट सी अदर थिंग्स। ओके, वाओ वाओ। सो ये देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का नेचर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन, दे बिलीव इन डूइंग थिंग्स बाय देयर ओन, अचीविंग थिंग्स बाय देयर ओन। सो इनका नेचर भी इसी तरीके से होगा कि ये लोगों पे रिलाई नहीं करते होंगे, डिपेंडेंट नहीं होते होंगे, और सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेते होंगे, ठीक है। और इन जनरल नेचर वाइज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, करियर प्लस फैमिली ओरिएंटेड, वेरी मच ट्रस्टवर्दी, एंड एट द सेम टाइम अप्रोचिंग लविंग एज वेल। ऑल तो लोग इनको देख के डर जाते हैं इनके अपीयरेंस से, लेकिन इन नेचर वाइज वो बिल्कुल भी एरोगेंट, रूड या फिर ईगोइस्टिक नहीं है। वो बहुत ही लविंग एंड बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हैं। और इनको अगर कोई एक बार अप्रोच करता है तो फिर उसका जो भ्रम है इनको देख के डर जाने का, वो टूट जाता है। फिर इनको लगता है कि यार ये इंसान तो कितने सॉफ्ट स्पोकन, कितने लविंग है, इस इंसान से हम बेकार में ही डर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे इनका नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इनका नेचर ये होगा कि ये आपके लाइफ में प्रोवाइडर बनेंगे, ठीक है। मतलब सब कुछ आपको ला के देना, नो मैटर ये फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो। इनका मेन नेचर होगा कि आपको कुछ चाहिए तो आपको ख़रीद के देना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको किसी चीज़ की नीड है तो वो ला के देना। तो ये उनका नेचर होगा कि मैं जिसके लाइफ में भी जाऊंगा उस इंसान की लाइफ में कोई कमी या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ तो सब चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए, सब चीज़ों का सल्यूशंस होना चाहिए। तो ऐसा इनका नेचर है इन जनरल, ठीक है। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से देख लेते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, ठीक है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फैली हुई होगी। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर अनश्योर होंगे, आपको अपने खुद के पोटेंशियल के बारे में उतना पता नहीं होगा। आप जो ज़िंदगी में करने आए हो, जो आपका लाइफ पर्पस है और सोल पर्पस है, उसमें आप उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे होगे। तो बहुत कन्फ्यूज़ या गोइंग विद द फ्लो वाली लाइफ आपकी चल रही होगी। बट जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करोगे। अंदर से आपको ये एनर्जी आएगी कि यार मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। और ये इंसान आपको हर एक पल वो चीज़ को रिमाइंड देते रहेंगे और हर एक पल वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप दोनों की रिलेशनशिप इस तरीके से होगी कि ये इंसान की वजह से आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे लाइफ टाइम, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं है, अगर ये नहीं आते मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल लाइफ में कभी नहीं हो पाता या हो पाती, कभी मैं अपने पावर्स को नहीं पहचान पाता या पाती, और मेरी लाइफ ऐसे ही बस गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में एडजस्ट करते हुए एक मीडियोकर लाइफ जीते हुए ही बीत जाती, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आप बहुत मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उस स्ट्रगल में इस इंसान को आप हमेशा अपने साथ पाएंगे। और ये आपके लाइफ में बूस्ट करेंगे कि आप अपने सोल पर्पस को लीड कर पाओ। सो इस इंसान के आने के बाद ही आपको समझ आएगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा सोशल वर्क करना है, मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप एक गुरु शिष्य की तरह भी होगा। नो मैटर आप दोनों कितने भी ज़्यादा प्यार करोगे एक दूसरे को, लेकिन सबसे पहले आप इंसान को अपना गुरु की रूप में देखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे गाइड है, मेरे सब कुछ हैं। ये नहीं होते तो मैं लाइफ में कभी सही डिसीशंस अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड नहीं ले पाता, नहीं ले पाती। तो ये इंसान आपके सपोर्ट सिस्टम होंगे पूरे तरीके से, आप पूरे तरीके से रिलाई करोगे। इनके बिना आपका एक कदम भी नहीं चल पाएगा। इनके बिना आपको ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे अंदर कमियाँ आ गई है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, इस तरीके की चीज़ है। तो यू विल नीड योर पर्सन लाइक एवरी टाइम, हर एक सिंगल टाइम। आप इनके बिना ना कहीं जाओगे, ना कुछ खाओगे, ना कोई डिसीजन लोगे, ना कुछ, ठीक है। आप
इन्हीं से आपकी लाइफ शुरू होगी, इन्हीं से खत्म होगी, ऐसी एनर्जी है। पर ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक ही साइडेड होगा, आप ही बस करोगे, आपके पर्सन का भी सेम एनर्जी होगा, ठीक है। हालांकि वो आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आपको कमज़ोर फील कराएंगे या ऐसा फील कराएंगे कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, नीडेड है, वो चाहेंगे कि आप दोनों जो भी करो साथ में मिलके करो, हम दोनों का अलग से इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा, जो भी होगा साथ में होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलने वाली है, ठीक है। कार्ड्स देखेंगे। वी हैव नथिंगनेस। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड होने वाला है, और ये मैरिज जो है एक नॉर्मल मैरिज नहीं होगी कि ठीक है आप लोग का घर बसाने के लिए या बच्चा करने के लिए, एक फैमिली बिल्ड करने के लिए शादी करोगे। आप दोनों के शादी में कर्मास अटैच डेफिनेटली रहने वाले हैं, और वो कर्मा आप दोनों को लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे आप दोनों की कोई सोल पर्पस होगी जो आफ्टर मैरिज आप दोनों साथ में लीड करोगे। तो आप दोनों कार्मिक सोलमेट्स बोल लीजिए, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स बोल लीजिए, इस तरीके के जर्नीज़ में होने के चांसेस बहुत हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लव कम अरेंज की ही दिख रही है, मतलब लव होगा, रिलेशनशिप होगा, उसके बाद अरेंज करें घर वाले परमिशन दे, देन शादी हो। बट एकदम प्रॉपर क्लियर वे में जो अरेंज होता है ना कि घर वालों ने रिश्ता देखा एंड पक्का हो गया, उसकी चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और सेल्फ मेड इंसान है, सो दे विल मेक श्योर कि आप भी वैसे पैशनेट हो लाइफ को लेके, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि आप बोरिंग माइंडसेट में, मीडियोकर लाइफ में जियो, वो चाहेंगे कि आप अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करो। इवन इफ़ यू फील लाइक कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर ही पे रहना है, घर संभालना है, स्टिल वो आपको इंडिपेंडेंट बना के ही दम लेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो वेरी वेरी नाइस फाइल नंबर 1। इस इंसान की जो राइजिंग साइन है वो मैं बता देती हूँ। लग्न में जो राशि है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। सन बता रही हूँ ना मून बता रही हूँ, एकदम मिला लीजिएगा आप, ठीक है। आप रेजोनेट कर पा रहे होगे तो, या बाद में कभी लाइफ में जब आपके लाइफ पार्टनर आएंगे तो। वो है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये कुछ साइंस है जो गारंटीड इनके लग्नेश में होगा ही होगा, ठीक है। या फिर ये जो मैंने आपको साइन बताया है, ये साइन आपका जो है 5th या 7th हाउस में होने के चांसेस हैं, ठीक है। और इनका जो आत्मकारक है, इनका खुद का आत्मकारक, ठीक है, वो जुपिटर, सैटर्न या सन में से होगा, ठीक है। ये 3 प्लैनेट मैंने बताया, इसमें से इनके होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, ये रिश्ता आप दोनों का किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि ये आउट ऑफ फ्री विल शादी होगी, ठीक है। फ्री विल शादी भी बहुत लोगों की होती है, लेकिन आपका अगर कुंडली भी कर्म निर्धारित कुंडली है कि कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा आपकी कुंडली में, लेकिन आपका ये जो शादी वाला पार्ट है ये एकदम फिक्स्ड डेस्टिन्ड है, ठीक है, एकदम डेस्टिन्ड है। और ये आपके सोल को भी पता है, ठीक है, क्योंकि आपका सोल ही जो है वो आपका चित्रगुप्त है, तो उसे पता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, आपको बचपन से ही फीलिंग आती होगी, बचपन से ही लगता होगा कि कोई मेरे लिए बना हुआ है, लेकिन उसको ढूंढे कैसे, या वही इंसान वो है या नहीं कैसे समझे, इसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और ये चीज़ जो है आप समझ लीजिए कि इसी के चलते आपके कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फेल्ड मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है, बट बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। पैसे वाले बहुत होने वाले हैं इंसान, सेल्फ मेड है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि सेल्फ मेड है तो बस एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल इनकम कर रहे होंगे। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा एसेट्स है इनका, ठीक है। दैट इज़ फॉर वेरी वेरी श्योर। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस सेकंड ब्रेसलेट को, सेकंड पाइल को चूज़ किया, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं। पाइल 1 की रीडिंग तो बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो अब हम पाइल 2 आपकी देख लेते हैं। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो और वेट कर रहे हो कि जल्दी से बस हमें अपना प्रेडिक्शन मिल जाए, और फास्ट फॉरवर्ड करना, स्पीड करना, ये सब तो लगा ही रहता है ना वीडियो को। सो देख लेते हैं। वेट थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। ओके,
तो सबसे पहले आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आउटर अपीयरेंस किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ही ज़्यादा यूथफुल दिखने वाले हैं। नो मैटर उनकी एज कुछ भी होगी, बट यहाँ पे वो अपने आप को मेंटेन इतने अच्छे से करते होंगे कि वो अपनी एज से कम दिखते होंगे, ठीक है। फेस में एक इनोसेंस है, फेस में एक ग्लो है, एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, और लाइक जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे सुंदर दिखते हैं ये, ठीक है। बहुत वेल ग्रूम्ड, वेल मेंटेन्ड, अपना खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। आप इनको कभी भी नहीं देखोगे कि ये अगर अपने घर के आसपास भी जा रहे हैं या घर के आसपास के मार्केट में भी जा रहे हैं तो आप नहीं देखोगे कि कैजुअल वेयर में कुछ भी पहन के निकल गए हो। हमेशा वेल ग्रूम्ड, ब्रांडेड क्लोथ्स, गुड स्मेल वाले फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, अच्छे से हेयर ग्रूमिंग, ये सब करके ही वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते होंगे ये इंसान, और आपको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आउटर अपीयरेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है, लाइक एक ही झलक में किसी को भी पसंद आ जाए, ठीक है। ये एनर्जी है क्योंकि ये इसमें इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा है कि ठीक है, नेचुरली तो है, बट नेचुरली से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन्होंने समय के साथ मेहनत करके, ठीक है, अपने फिज़िक पे, अपने लुक्स पे, अपने अपीयरेंस पे काम करा है। तो समय के साथ इन्होंने सीखा है कि फ़ैशन सेंस को कैसे अच्छा करें, अच्छे अच्छे कपड़े कौन से पहनेंगे सब सूट होगा, खुद के फेशियल फीचर्स को कैसे इन्हांस करें, तो उसके लिए जो भी स्किन केयर जो भी चाहिए वो यूज़ करना, बॉडी के लिए जिमिंग करना, अच्छा हेल्दी डाइट लेना, क्लीन डाइट लेना। तो इस इन्होंने अपने समय के साथ अपने लुक्स को चेंज करा होगा, ग्रो करा होगा। आप जब उनसे मिलोगे तब तो सुंदर रहेंगे, लेकिन जब पहले के उनके 3-4 साल पहले के फ़ोटोज़ देखोगे तो आपको कैसे लगेगा कि यार पहले तो ये इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन अब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करा होगा अपने आउटर अपीयरेंस को बेस्ट बनाने में, ठीक है, और उसी का फल होगा कि उनको वो रिज़ल्ट मिला होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, हेयर ग्रोथ इनका अच्छा होगा, लीन बॉडी होगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, फेयर कम्प्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यस एंड यस, खर्चीले तो बहुत है, अपने ऊपर खर्चा बहुत करते हैं, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है पैसा सेव हो ना हो, लेकिन मैं खुद अच्छा लगना चाहिए, ऐसी उनकी माइंडसेट कहीं ना कहीं है। ओके, सो ये दी वर्ल्ड कार्ड आया है, ये बता रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर का, कैसे वो नेचर वाइज होंगे, इंसान कैसे होंगे वो। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाईली नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, बहुत सारी चीज़ों का इनको ज्ञान होगा, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हो सकता है उन्होंने डिग्री ली होगी, एजुकेशन लिया होगा, बट इन जनरल वो हर एक फील्ड में उनको नॉलेज है। आप मेडिकल फील्ड से उनको कुछ पूछोगे उनको नॉलेज है, आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ पूछोगे उनको नॉलेज, आप फाइनेंस से रिलेटेड उनको कुछ पूछोगे नॉलेज है। कुछ भी आप इन्हें पूछ लो, ऐसा कोई भी सीन नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे ये बोलेंगे कि यार मुझे तो इसके बारे में नहीं आइडिया है क्या है ये। सो इनको हमेशा सीखना सिखाना पसंद है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। तो हालांकि वो इतने ज़्यादा इनर विजडम है मन में और इतना एजुकेटेड भी है, इतना नॉलेजेबल भी है, स्टिल दे आर वेरी ओपन माइंडेड। वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ वैसी दुनिया चलनी चाहिए, या जैसा मेरा परसेप्शन है वैसे ही सामने वालों का होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी एनर्जी है कि हाँ, लोगों के थॉट प्रोसेसेस में, चॉइसेस में चेंजेस हो सकते हैं, तो आई विल नॉट जज। तो जजिंग वजिंग में ये इंसान रहते नहीं है किसी को भी, बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है। दिल के बहुत ही साफ, लाइफ को हैप्पीली, लाइटली और अच्छे से जीना चाहते होंगे। बर्डन्स लाइफ में बहुत कम होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको बचपन से ही, पैदा होने के बाद से ही लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ही कम देखने को मिला होगा। सो ये ऑलरेडी प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिसके चलते इनका नेचर ही है कि यार मैं टेंशन क्यों लूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर इतना हैवीली क्यों सोचूँ, मुझे बिंदास रहना है, मुझे खुल के जीना है। तो इनकी नेचर आप देखोगे कि बहुत जॉली नेचर के हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है, सबसे बहुत अच्छे से बातचीत करना, कोई झूठ मूठ का एरोगेंसी नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। तो उनका अपब्रिंगिंग ही वैसा हुआ है कि उनको छोटे से किसी चीज़ की कमी नहीं मिली है।
कुछ ऐसा सच ट्रॉमा उनको मिला नहीं होगा, तो उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप हमेशा इन्हें काम माइंडेड, हैप्पी गो काइंड ऑफ एनर्जी में देख पाओगे कि हमेशा खुश हैं, हमेशा कुछ करना चाह रहे हैं, कभी पार्टी थ्रो करना चाह रहे हैं, कभी घूमने जाना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं और खुद का भी इनका कुछ रहेगा। तो उनका ऐसा है कि एक ही लाइफ है, कमाओ धमाओ, ऐश करो, मज़े करो, मस्ती करो, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो। ठीक है, तो ऐसी इनका नेचर है। तो जब भी आपके साथ आएंगे तो भी उनका नेचर होगा कि यार तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, बट दैट डजंट मीन कि तुमको ये मानना है, वो मानना है, ये रूल्स मानना है, वो करना है। तुमको जैसे रहना है रहो, ठीक है। हम दोनों मिल के मस्ती करेंगे, हम दोनों मिल के इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाएंगे कि कुछ भी आपको छुपाना नहीं पड़ेगा इनसे, या आपको ऐसा नहीं सोचना होगा कि ओ माय गॉड ये हस्बैंड है या वाइफ है तो हमें थोड़ा सा लिमिटेशंस में रहना होगा या उनके अकॉर्डिंगली चलना होगा। ये सब कुछ काम नहीं होगा। डोमिनेटिंग वाली एनर्जी बिल्कुल आपके पर्सन की नहीं होने वाली है। सो यू आर वेरी मच लकी इन दैट केस। लेकिन हाँ, दिल खुले पर्सन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बैड हैबिट्स होंगे, एडिक्शंस होंगे या उल्टे सीधे हरकतें करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी में चलने वाले इंसान, एथिक्स को मानने वाले इंसान। तो सब मस्ती करते हैं बट अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते। उनकी एनर्जी है कि मैं खुद भी खुश रहूं, दूसरों को खुश रखूं, लेकिन मेरे कल्चर या मेरे रिलीजन मुझे जो बोलता है, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा हरकत नहीं करना। सो इनके कोई भी बुरे आदतें, बुरे एडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं होने वाले। सो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की होती नहीं है। जब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, प्रिविलेज, जो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो इंसान जो मन चाहे वो उल्टा सीधा चीज़ भी करता है। बट आपके पर्सन ऐसे ही नहीं होंगे। दे विल बी वेरी मच अ डिवोटेड पर्सन। बट हाँ, लाइफ को जितना मज़े से वो जी सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग बैड, वो चीज़ को करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी मच लकी, बिकॉज ऐसा इंसान मिलना जो हर एक तरीके से परफेक्ट हो, जिसके लाइफ में कोई कमी भी ना हो, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन पता नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज़रूर परफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड। सो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कनेक्शन इतना अच्छा होने वाला है कि आपको अपने रिश्ते पे ही भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं भरोसा होगा? एक तो आपके खुद के प्लानेटरी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके 7th हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 12th हाउस, ठीक है, आपका 1st हाउस पीड़ित हो मतलब कोई ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, खास करके केतु या राहु बैठे हैं, ठीक है, जो कि आपको भ्रमित करते हैं समय के साथ साथ। तो ये क्या होगा कि आपका मैरिड लाइफ होने के बावजूद, आपका अच्छा जीवन साथी मिलने के बावजूद, आपको हमेशा लगेगा कि मे बी आई एम नॉट डिज़र्विंग इनफ, कि मुझे एक ऐसा रिश्ता मिले, ऐसा पार्टनर मिले। और कभी आप मान भी लोगे कि मिल गया है चलो, तो भी आपके मन में इल्यूजन्स क्रिएट होंगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ज़रूर ये मेरे पीठ पीछे चीट करता होगा, ज़रूर ये कुछ गलत करता होगा। तो ये जो भ्रम्स है, इल्यूजन्स है, ये कहीं ना कहीं आपको चैन से हो सकता है ना रहने दे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देंगे। लेकिन आपकी हरकतें बीच बीच में ऐसी बिगड़ सकती है जिसके चलते इनका बार बार विश्वास टूट जाए आपसे, या उनका जो होप्स है आपसे वो टूट जाए, और उनको ऐसा लगने लगे कि यार मैं इतना कुछ करता हूँ बट इसको तो मेरे ऊपर बस डाउट करना है, मुझे उल्टा सीधा कहना है, तो मैं अब क्या करूँ। तो इसके चलते क्या हो सकता है कि आपका कनेक्शन अच्छा होने के बावजूद भी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ, कंपैटिबिलिटी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी प्यार की कमी हो जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप इस पाइल नंबर 2 इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इन इल्यूशनरी प्लैनेट्स को फिक्स करना होगा। वो कैसे करोगे आप? पहले तो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके अनुसार अगर हाँ ऐसा कुछ सिनेरियो है तो उसके रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह आप करोगे तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो जो चीज़ आपको अभी दिख रही है वो प्रॉब्लम आपको अपने मैरिड लाइफ में फेस नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप एज इट इज़ छोड़ दोगे तो एक अच्छे लवर को, अच्छे मैरिड लाइफ को आप खुद अपने हाथों से, अपने माइंड के थ्रू बिगाड़ सकते हो, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर आएगा, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। नंबरोलॉजिकली भी हो सकता है कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है, आपका बर्थ नंबर है, वो 7 या 4 में आता हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से अराइज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, आपके तरफ से ये नज़र आ रहा है। तो आपके कोई यहाँ पे इश्यूज़ है, ठीक है। आपके 7th हाउस में पितृ दोष हो सकते हैं, स्त्री ऋण हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक मेजर कॉज है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप इन इल्यूशनरी चीज़ों से निकल आते हो तो आप कोई बड़ा राजयोग
लेके बैठे हो, वो भी आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत ख़ानदानी इंसान नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, ए टू ज़ेड सारी क्वालिटीज़ है। ये इंसान आपको रानी बना के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे, ठीक है? तो इससे ज़्यादा लाइफ पार्टनर अच्छा पाइल नंबर 2 आपको कहीं मिल नहीं सकता, ठीक है? तो इस पे आपको कहीं न कहीं काम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लाइक शादी के बाद आप बहुत ट्रिप्स पे जाओगे, इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे, ठीक है? बिज़नेस ट्रिप्स पे जाओगे, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाएँगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं करा होगा। एडवेंचर आएगा लाइफ में, बोर्डम हट जाएगा, आपका लाइफ़स्टाइल एक लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक है? आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। पार्टिसिपेशन देख लीजिए यहाँ पे क्या आया है। तो वही चीज़ है कि और आपके इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो जो मैंने बताया उस पे ज़रूर काम करिएगा अगर आप रेज़ोनेट कर पा रहे हो, ठीक है? कि हाँ, मेरे लव लाइफ़ से तो हमेशा मेरे को इल्यूज़नरी डाउट, टेंशन, इनसिक्योरिटीज़, डर लगा रहता है। हमेशा मेरे को लगता है कि मेरा शायद लव लाइफ़ ख़राब जाएगा, शादी के बाद मेरे को सफ़र करना होगा। ऐसा अगर आपको डर लगता है, ज़रूर काम करें, ठीक है? और जो इनका लग्न का जो राशि होगा आपके लाइफ पार्टनर का, ठीक है? वो हो सकता है यहाँ पे पाइशियस, स्कॉर्पियो, एरीज़, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है? तो ये उनके लग्नेश में होने के चांसेस यहाँ पर बहुत हैं। थोड़ा बहुत इनको आई साइट में इशू हो सकता है, चश्मा वगैरह पहन सकते हैं, नॉट नेसेसरीली, बट हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी लिविंग, बहुत ज़्यादा क्लीन डाइट, ये सब लेना प्रेफर करते हैं। वीनस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो येस, इनबिल्ट प्रिविलेज्ड, इनबिल्ट बहुत ज़्यादा एक अच्छे कंडीशन में ये इंसान होने वाले हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय 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 टू।